हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिकर भारती में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज विक्टर लॉस्की का आर्ट एंड टेक्निक जिन्होंने 1917 में इन्होंने दिया था, ठीक है। ये डेट आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। तो इस पर मैं आज बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने विक्टर लॉस्की से पहले मैंने फॉर्मलिज्म पहले मैंने समझाया डील किया है, ठीक है ना। वो क्रिटिसिज्म की पहली कड़ी है। आप पहले फॉर्मलिज्म समझिए, मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है, इससे पहले आप जाकर देख लीजिए। फॉर्मलिज्म समझिएगा तभी आपको फिर ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक ना। तो ये फॉर्मलिस्ट है, ये विक्टर लॉस्की, जिनको फादर ऑफ रशियन फॉर्मलिस्ट है, ये इसको कहा जाता है, इनको है। इन्होंने आर्ट एंड टेक्निक मेथड दिया, डिफैमिलराइजेशन भी दिया इन्होंने। तो देखिए, चलिए हम लोग समझते हैं एक करके। फ्रेंड्स, डिफैमिलराइजेशन का मतलब होता है इट रिफर्स टू द लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ होती हैं वेयर बाई लैंग्वेज यूज इन सच अ वे, जहाँ पर लैंग्वेज, यहाँ पे भाषा इस तरह से यूज़ होती है दैट ऑर्डनरी एंड फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स आर मेड टू लुक डिफरेंट। जो कि ऑर्डनरी जो है लैंग्वेज जो है वो उसको अनफैमिलियर बनाया जाता है। ऑर्डनरी फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स को लुक डिफरेंट, उसको अनफैमिलियर बनाया जाता है ना। आप देख सकते हैं अनफैमिलियर, यहाँ पे देखिए आप अनफैमिलियर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अनफैमिलियर, टू लुक डिफरेंट। चलिए अब आर्ट एंड टेक्निक देखते हैं हम लोग, क्या आर्ट टेक्निक यहाँ पे। देखिए, विक्टर का कहना था, विक्टर आर्ग्यूड आर्ट इज टेक्निक दैट हेल्प्स रिकवर द सेंसेशन ऑफ लाइफ थ्रू डिफैमिलराइजिंग। विक्टर ने आर्ग्यू किया, विक्टर ने विरोधाभास मतलब आर्ग्यू किया, मतलब कि आर्ट का एक टेक्निक है दैट हेल्प्स रिकवर द सेंसेशन ऑफ लाइफ, जो कि इस टेक्निक से हम लोग जीवन की सनसनाहट से हम लोग रिकवर होते हैं थ्रू डिफैमिलराइजिंग मतलब मेकिंग कॉमन थिंग्स अनकॉमन। कोई भी चीज़ हम लोग को देखने में लगता है कि हाँ ये बहुत मतलब आसान है, कॉमन चीज़ है, लेकिन वो वास्तव में कॉमन नहीं होती, वो वास्तव में उसको अनकॉमन, ये कहना था विक्टर लॉस्की का, कि वो जो चीज़ हम लोग लिखने में लगती है कि बहुत ईजी है, लेकिन वास्तव में वो चीज़ बहुत हार्ड होती है, वो ईजी नहीं होती है। इट्स गिव्स अ न्यू परसेप्शन अबाउट द फैमिलियर एंड हैबिचुअल। ये दो तरह के परसेप्शन के बारे में इन्होंने बताया था, एक फैमिलियर और एक हैबिचुअल। जो फैमिलियर है, जो हम लोग जानते हैं कि हाँ ये ठीक है, इसे एक हैबिचुअल मतलब इसके हम लोग हैबिटेड हो जाते हैं, इसके आदी हो जाते हैं। इस बेसिक प्रेमाइस इज़ दैट पोएटिक लैंग्वेज, इनकी जो बेसिक जो थी आइडियोलॉजी प्रेमाइस जो थी वो थी पोएटिक लैंग्वेज। पोएटिक लैंग्वेज पे इन्होंने रेफरेंस डाला, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज़ ऑफ लैंग्वेज। मतलब पोएटिक लैंग्वेज जो है इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी यूज़ ऑफ लैंग्वेज। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी यूज़ ऑफ लैंग्वेज। पोएटिक लैंग्वेज जो है वो ऑर्डिनरी यूज़ ऑफ लैंग्वेज से अलग है। हैबिचुअल इट बिकम्स ऑटोमेटिक। हैबिचुअल होने पर ये अपने आप होने लगती है, ठीक है ना। पोएटिक लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। हैबिचुअल इट बिकम्स ऑटोमेटिक, हैबिचुअल होने पर ये ऑटोमेटिक होने लगती है। ही इंडिकेट्स, देखिए यहाँ पे क्या करें, ही इंडिकेट्स दैट ट्रू टेक्निक ऑफ आर्ट इज़ टू मेक ऑब्जेक्ट्स अनफैमिलियर एंड टू मेक द फॉर्म्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए इन्होंने क्या इंडिकेट किया, क्या संकेत किया इन्होंने, कि ट्रू टेक्निक ऑफ आर्ट है इज़ टू मेक ऑब्जेक्ट्स अनफैमिलियर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी वस्तुतः को, उसको अनफैमिलियर कीजिए, अनफैमिलियर बनाइए, फैमिलियर नहीं, अनफैमिलियर। एंड टू मेक फॉर्म डिफ़िकल्ट, और किसी फॉर्म को डिफ़िकल्ट बनाया जाए टू अंडरस्टैंड, सो एज़ टू इंक्रीज़ द डिफ़िकल्टी एंड लेंथ ऑफ परसेप्शन, ताकि उसके डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया जा सके और लेंथ ऑफ परसेप्शन को वो बढ़ाया जा सके। द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे वस्तुतः इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स को क्या बना दिया, अनफैमिलियर बना दिया है, कोई इसका मतलब नहीं बनता है, अनफैमिलियर, फैमिलियर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है व्हाट इज़ रशियन फॉर्मलिज्म थ्योरी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये मेरा राइटिंग जो है थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैंने रफ में इसको लिखा है, रफ कॉपी में लिखा है, तो बहुत सी चीज़ पढ़नी होती है, तो बहुत सी चीज़ पढ़नी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम भी जल्दी आ जाता है, तो इस वजह से मैं फ्रेंड्स इसको मैंने रफ में लिखा। तो आप प्लीज़ राइटिंग को अवॉइड कीजिए। हालांकि मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छी राइटिंग लिखता हूँ, लेकिन नो डाउट, बट यहाँ पे मैंने जल्दी लिखा, तो यहाँ क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी राइटिंग लिखने देता है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। खराब राइटिंग लिखिएगा तो आपको मार्क्स सही कट जाएंगे। तो रफ में लिखना था तो जल्दी लिख लिया, और समझना था ज़रूरी था, तो मैंने समझने फोकस किया, आप भी समझिए। तो देखिए व्हाट इज़ रशियन फॉर्मलिज्म थ्योरी क्या कहता है, इट इज़ डिस्टिंक्टिव फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन द फंक्शनल रोल ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस एंड ओरिजिनल कंजम्पशन ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री। और इसके ओरिजिनल कंजम्पशन है लिटरेरी हिस्ट्री फोकस, एम्फेसिस ऑन द फंक्शनल रोल ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस एंड ओरिजिनल कंजम्पशन ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री।
रशियन फार्मिस्ट एडवोकेटेड अ साइंटिफिक मेथड। रशियन फार्मिस्ट का मानना था, एडवोकेट किया है, मतलब इन्होंने माना साइंटिफिक मेथड फॉर स्टडिंग पोएटिक लैंग्वेज। साइंटिफिक मेथड से इन्होंने पोएटिक लैंग्वेज का अध्ययन किया, टू द एक्सक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल हिस्टोरिकल अप्रोचेस। टू द एक्सक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल कल्चरल हिस्टोरिकल अप्रोच, और ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल और कल्चरल हिस्ट्री अप्रोच को इन्होंने एक्सक्लूजन किया, इसको बाहर किया। इसमें साइकोलॉजिकल और कल्चरल हिस्ट्री से और ट्रेडिशनल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है फैबुला। अब जब देखिए फैबुला ये क्या है, रॉ मटेरियल ऑफ ए स्टोरी। यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे रॉ मटेरियल ऑफ ए स्टोरी। देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल ऑफ स्टोरी दिखा हुआ है आपको है। व्हाट इज़ फैबुलर लिटरेचर, तो रॉ मटेरियल ऑफ स्टोरी मतलब कच्चा चीज़, स्टोरी का कोई भी स्टोरी का कच्चा चीज़, ठीक है ना। इन्होंने फैबुला और सुजेट इसमें विटलॉस्की में इसमें ये बात कहा गया है। अब सुजेट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखिए सुजेट का मतलब होता है द वे अ स्टोरी इज़ ऑर्गेनाइज्ड, किस तरह से ये स्टोरी जो है ऑर्गेनाइज की गई है। तो आपने देखिए यहाँ पर मैं लिखा है फैबुला रिफर्स टू द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए नैरेटिव। फैबुला क्या है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, कोई भी क्रोनोलॉजी मतलब एक सीक्वेंस में चलता है एक इवेंट्स इन ए नैरेटिव फॉर्म में। और सुजेट क्या है, सुजेट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज इवेंट्स, रिप्रेजेंटेशन है कोई इवेंट का थ्रू नरेशन, दोज इवेंट्स थ्रू नरेशन, मेटाफर, कैमरा एंगल्स, द रीऑर्डरिंग ऑफ द टेम्पोरल सीक्वेंस एंड सो ऑन, ठीक है। ये सुजेट का है मतलब है, ठीक है ना। मेनली आपको समझना द वे ऑफ स्टोरी और किस तरह से स्टोरी को ऑर्गेनाइज किया था, और रॉ मटेरियल ऑफ स्टोरी, फैबुला मतलब रॉ मटेरियल ऑफ स्टोरी, ये दोनों आप फोकस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है इन हिज ऐसे ही अटैक्स रशियन सिम्बोलिज्म पर अटैक किया है बाय एनालाइजिंग द स्टेटमेंट ऑफ रशियन सिम्बोलिस्ट दैट आर्ट मीन्स टू थिंक इन इमेजेस ही। रशियन सिम्बोलिज्म पे इन्होंने अटैक किया है, रशियन सिम्बोलिस्ट पर, दैट आर्ट मीन्स टू थिंक इन इमेजेस। आर्ट का मतलब होता है कि इमेज में दिखना, थिंक इन इमेजेस, इमेजेस मतलब सोचना। ही आर्ग्यूज, अब उन्होंने क्या आर्ग्यू किया, उन्होंने आर्ग्यू किया कि दैट आर्ट फॉर्म्स लाइक म्यूज़िक, इमेजेस थोड़ी लिखते हैं हम लोग। ही आर्ग्यूज, इन्होंने आर्ग्यू किया दैट आर्ट फॉर्म लाइक म्यूज़िक, से म्यूज़िक हम सुनते हैं हमको आनंद मिलता है, वैसे ही जो आर्ट है वो म्यूज़िक के रूप में है। एंड आर्किटेक्चर डू नॉट हैव एन इमेजेस, और आर्किटेक्चर का ही इमेज नहीं होता है, आर्किटेक्चर डू नॉट हैव इमेजेस, ठीक है। ही सेज दैट आर्ट इज रैदर टेक्निक, आर्ट क्या है, एक टेक्निक है, दैट हेल्प्स रिकवर द सेंस ऑफ लाइफ, आर्ट की टेक्निक है जो कोई सेंस ऑफ लाइफ को रिकवर करती है, ठीक है ना। अब फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, आप आगे जाइएगा तो परसेप्शन बिकम्स हैबिचुअल इन लाइफ विच लीड्स टू एन ऑटोमेटिक और मैकेनिकल लाइफ। अब हम लोग इसका हिंदी मैंने यहाँ पर क्या लिखा देखिए, अनुभूति जो है वो आदत बन जाती है, और आदत जो है वो ऑटोमेटिक फिर होने लगती है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम लोग आदत बना लेते हैं, उसके बाद फिर आदत जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है। अब आदत बनाना कुछ भी चीज़ को मतलब कि अब मान के चलिए कि आपको पता है कि ये ब्रश करना है, तो ये आपकी आदत रह ली कि फिर ऑटोमेटिक होने लगती है। जब बच्चे थे तो ब्रश करते, फिर उसका ऑटोमेटिक होने लगती है कि हाँ ये ऐसे ब्रश करनी है, ऑटोमेटिक होने लगता है वो काम, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं विक्टर। ह्यूमन डेवलप्स एल्जेब्राइजेशन, ह्यूमन ने क्या डेवलप किया है, एल्जेब्रा डेवलप किया था ह्यूमन ने, ठीक है। विच इज़ एक्सप्लेन्ड एज ऑटोमेशन, ऑटोमोशन होने लगा, फिर इसका अपने आप वो होने लगा ऑटोमेशन ऑफ परसेप्शन। अल्जेब्रेशन डेवलप किया तो विच एक्सप्लेन्ड एज ऑटोमेशन ऑफ परसेप्शन, क्योंकि वो अपने आप होने लगा। एक्स प्लस वाई आप पढ़ते होंगे अलजेब्रा में, है ना, ए प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर, फिर ऑटोमेटिक होने लगता है, वो अपने आप थ्योरी बनने लगती है, फॉर्मूला बनने लगता है। अब देखिए क्या आगे में क्या है, हैबिचुअलाइजेशन डिवोर्स वर्क्स। अब देखिए हैबिचुअलाइजेशन का मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बींग्स टू गेट यूज टू थिंग्स पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। यूज टू थिंग्स मतलब कि यूज टू हो जाते हैं हम लोग, आदि होते हैं। तो क्या कहता है हैबिचुअलेशन, अब ये कहता है हैबिचुअल भी बन जाता है अगर है हम लोग का, तो डिवोर्स भक्षक हो जाती है, मतलब खा जाता है किसको, वर्क्स को, किसी रचना को, क्लॉथ्स, फर्नीचर, वंस वाइफ एंड द फियर ऑफ वॉर। और हैबिचुअलेशन जो है वो भी फियर ऑफ वॉर, जो युद्ध का जो भय है उसको भी खा जाता है। हैबिचुअल जब आदमी हो जाता है, कुछ आदि हो जाता है किसी चीज़ को। दिस टेंडेंसी ही आर्ग्यूज क्रिएट्स द इकोनॉमी ऑफ परस्पेक्टिव एफर्ट। ये जो टेंडेंसी है इस पर इन्होंने आर्ग्यू किया और ये इकोनॉमिक परस्पेक्टिव पे अपना एफर्ट डाला। द पर्पस ऑफ आर्ट इज़ टू इम्पार्ट द सेंसेशन ऑफ थिंग्स।
अब आर्ट का पर्पस क्या होता है, आर्ट का उद्देश्य क्या होता है कि इम्पार्ट बताना, क्या सेंसेशन ऑफ थिंग्स, किसी चीज़ के सेंसेशन को, किसी सनसनाहट को, एज दे आर परसीव्ड नॉट एज दे आर नोन, एज दे आर परसीव्ड एंड नॉट एज दे आर नोन, कैसे हम लोग उसको देखते हैं, किस तरह से हम देखते हैं हम लोग, एंड एंड नॉट एज दे आर नोन, और कैसे वो नहीं, कैसे वो नोन नहीं है। द टेक्निक ऑफ आर्ट इज़ टू मेक ऑब्जेक्ट्स अनफेमिलियर। अब आर्ट की टेक्निक क्या है कि अनफेमिलियर बनाना है, कोई चीज़ को फैमिलियर बनाना, टू मेक्स फॉर्म डिफरेंट, टू इंक्रीज द डिफिकल्टी, और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देना है, एंड लेंथ ऑफ परसेप्शन, और परसेप्शन लेंथ परसेप्शन जो है उसको बढ़ा देना, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज़ एन एस्थेटिक ब्यूटी, क्योंकि जो परसेप्शन है वो क्या एस्थेटिक है। एस्थेटिक मतलब क्या होता है, ब्यूटी ऑफ नेचर ऑफ गुड टेस्ट, ठीक है ना, ब्यूटी ऑफ नेचर को बताता है, एंड इन इट सेल्फ इट्स मस्ट बी प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। ही स्टेट्स दैट आर्ट इज़ द वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उन्होंने कहा कि आर्ट क्या है, एक वे है एक्सपीरियंसिंग द आर्टफुलनेस ऑफ, कला का जो है आर्ट को एक्सपीरियंसिंग द आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वस्तुतः इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आर्टफुलनेस उसका इंपॉर्टेंट है, किस तरह से बना है, द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, वस्तुतः इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अटैक्स हिस्टोरिकल एंड रोमांटिक ट्रेडिशन, उसने अटैक किया किस पर, हिस्टोरिकल रोमांटिक ट्रेडिशन में, इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेचर में, एंड सजेस्ट द इंटेंस थ्रिव फॉर्मल एनालिसिस ऑफ लिटरेचर, और फॉर्मल लिटरेचर ऑफ एनालिसिस को बढ़ावा दिया। ही आर्ग्यूज दैट प्रैक्टिकल लैंग्वेज इज़ यूज फॉर रेगुलर कम्युनिकेशन। उन्होंने क्या कहा कि प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज है वह रेगुलर कम्युनिकेशन में यूज़ होना चाहिए, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। वाइल पोएटिक लैंग्वेज हैज़ अ हायर पर्पस दैन प्रैक्टिकली, जबकि पोएटिक लैंग्वेज में है वो हायर पर्पस है दैन प्रैक्टिकलिटी। ही फोकस शार्पली ऑन दिस डिवाइसेस, उन्होंने इस डिवाइसेस पर शार्पली फोकस किया। अब देखिए ऊपर में, आप देखिए यहाँ पर जब आ पाएंगे, यहाँ पे दिस एज से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे यहाँ लाइन देखिए, दिस एज से ब्राउट टू द फोर द स्टडी ऑफ डिवाइसेस सच एज नैरेटिव, नैरेटिव किस तरह से वो नरेशन किया गया, किस तरह से वर्णन किया गया है, पोएटिक लैंग्वेज किस तरह से, पोएटिक लैंग्वेज में किस तरह प्लॉट है, किस तरह से एक प्लॉट दूसरे प्लॉट से कनेक्टेड है, स्टोरी दूसरे कनेक्टेड है, क्या मोटिव क्या उसका है, फिगर ऑफ स्पीच किस तरह से फिगर ऑफ स्पीच में स्पीच यूज़ किया गया है, एल्यूजन है उसमें, ऑनटोनोपोइया है, हाँ उसमें एल्यूजन है, बहुत सारी चीज़ जो आपको फिगर स्पीच यूज़ होता है, अमंग अदर्स। द फॉर्मलिस्ट पैगनेंट डिफरेंट बिटवीन पोएटिक एंड प्रैक्टिकल यूज़। फॉर्मलिस्ट का मानना था कि पोएटिक और प्रैक्टिकल यूज़ को, यूज़ ऑफ लैंग्वेज हैज़ हेल्प द इवॉल्विंग अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। अब पोएटिक और प्रैक्टिकल लैंग्वेज को डिफ्रेंशिएट किया इन्होंने, और हेल्प किया कि साइंटिफिक बेसिस कैसे हम लोग किसी लिटरेचर को पढ़ सकते हैं, साइंटिफिक बेसिस पर। पोएटिक और प्रैक्टिकल अलग कीजिए और साइंटिफिक बेसिस से लिटरेचर को पढ़िए। आई होप फ्रेंड्स ये थोड़ा वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप जब आप समझिएगा जब मेरी बातों को, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। हालांकि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, मुझे समझने में सरदर्द हो गया, लेकिन जब आप मेरी वीडियो को देखिएगा और जब समझिएगा तो आपको कुछ हद तक समझ में आएगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।